हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो डेली वीडियो बनेगा, सबसे पहला जो वीडियो बना करेगा वो वीडियो होगा जो नए नए जो स्टूडेंट हैं, जो कलर टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए वीडियो बना करेगा। उसके बाद जो है जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं जो कमेंट के जरिए अपने जो सवाल को रखते हैं, उसके बाद उनके सवालों को देखा जाएगा। और तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग के पर्पज़ से जो इस चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले उनको एक सबसे पहला वीडियो मिल जाया करेगा, क्योंकि उनको भाई पढ़ाई भी करना है, सीखना भी है। और उसके बाद जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो लोगों का जो समस्या जो फंसा हुआ है, जो किसी टीवी के अंदर कोई समस्या आ रही है, तो उसको सलूशन उसका करेंगे हम लोग, उसका हल निकालेंगे। तो चलिए, अब कल का जो हम लोग ने जो सर्किट को साफ़ सफाई किया हुआ था, आज उसी को हम लोग जो है कंप्लीट देखेंगे, क्या इसकी पोजीशन है और कहाँ तक बात प्रोसेस में आ जाती है, कहाँ तक इसका कंडीशन है, ठीक है, ख़राब है, क्या है। तो अभी देखते हैं। कल जबकि ये टीवी ऑन थी, अभी देखते हैं इस सर्किट को धोने के बाद क्या पोजीशन इसकी है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको क्या क्या करना है। और आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको वीडियो को देखिएगा, और आप डेली ये आपके लिए एक वीडियो देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मतलब हमारे जो भी नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना समय को गवाए। तो दोस्तों, जब भी आप कलर टीवी रिपेयर करना चाहें या रिपेयर करना सीखें, तो जब तक दोस्तों आप नए हैं, अगर आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी आप बिल्कुल नए नए हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अभी नए नए सीख रहे हैं, तो तब तक के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने पैरों में चप्पल या जूता ज़रूर डालें, और जो है किसी टेबल पे या स्टूल पे या किसी चेयर पे बैठ करके आप काम करें। और जो लोहे का चेयर ना हो तो आपको इस प्रकार का थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। और कलर टीवी रिपेयर करते समय आपको जो हाथों में आप घड़ी लगाते हैं या फिर आप जो छल्ला पहनते हैं, कुछ जो थोड़ा लटका हुआ रहता है, तो दोस्तों ऐसा पहनने से क्या होता है कि कभी कभी जो होता है, ये आप इस प्रकार से काम करते हैं जब, या कोई मल्टीमीटर से जब आप चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो जो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, इस पे टच हो जाता है, जिसके कारण से आपको करंट लगता है और शॉर्ट सर्किट भी होता है। करंट तो ज़बरदस्त लगता है, घातक भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए आप जो है ये यहाँ पे जो छल्ला पहनते या घड़ी पहनते हैं, तो काम करते वक्त उसको निकाल दें। अगर ये मतलब स्टील वगैरह का है तो ठीक, तब तो निकालना पड़ेगा। अगर प्लास्टिक वगैरह का है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपका चल जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना सावधानी रखना पड़ेगा। और ये जो हम लोग की जो सर्किट है, जो कल हम लोगों ने धुलाई की थी, इसकी आप देख सकते हैं, ये वही सर्किट है। और हम आपको बिल्कुल जिस जगह पे, जहाँ पे आपको पिछले वीडियो में छोड़े थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए, ये इसको बेस बोलते हैं। इसका ये जो पॉइंट है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये फोकस होता है। यानी जैसे आप कैमरा जूम करते हैं तो धुंधला और क्लियर दिखता है, तो ये एक तरह से हम समझ लीजिए कि जूम करता है, ठीक है। ये फोकस होता है, इसको सेट करना पड़ता है, तो धुंधला और क्लियर होता है, ठीक है। और ये जो पिन होता है, देखिए, ये इसके अंदर फोकस होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 पिन होता है, ठीक है। और एक इसके अंदर पिन होता है जो ये फोकस के लिए जाता है, ठीक है ना, तो इसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 7 पिन होता है। एक पतला नेक है, यानी इसको नेक बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर ट्यूब होता है, इसे नेक बोलते हैं। और ये जो 7 पिन होता है ना, तो किसी छोटे वाले ही, यानी 14 इंच का जो पिक्चर ट्यूब है, 15 इंच का पिक्चर ट्यूब है, या कोई भी पिक्चर ट्यूब है, तो इसके अंदर आपको ये 7 पिन तो अनिवार्य मिलेगा। उसके बाद
ये 9 पिन भी हो जाता है अगर ये मोटा वाला, यानी उसको बिग नेक बोलते हैं, इसको स्मॉल नेक बोलते हैं, पतला नेक बोलते हैं, ठीक है, या जाड़ा नेक बोलते हैं, पतला नेक बोलते हैं, मतलब जिसे अपने अपने लैंग्वेज में जो लोग बोलते होंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो पिन है 1 2 3 4 5 6 7 पिन तो अनिवार्य होता है, यानी 7 पिन रहता ही है। और किसी किसी में 9 पिन होता है, जो एक्स्ट्रा ये साइड होता है वो खाली पिन होता है, ठीक है। तो उस पिन का कोई मतलब नहीं होता है। और इस जो छोटा पिक्चर ट्यूब है तो इसका मतलब नहीं है कि ये पतला ही नेक रहेगा, मतलब बिग नेक भी हो सकता है, बड़ा नेक भी हो सकता है, जो उसके अंदर 9 पिन हो सकता है और ये मोटा साइज होता है, ठीक है। तो यानी ये जो पिक्चर ट्यूब का जो नेक होता है 2 साइज में होता है, एक पतला नेक होता है और एक मोटा नेक होता है, यानी स्मॉल नेक होता है, बिग नेक होता है, ठीक है। और बिग नेक के अंदर 9 पिन होता है और जो स्मॉल नेक होता है इसके अंदर 7 पिन होता है, ठीक है। और ये जो एक जो एक्स्ट्रा जो पिन होता है ये फोकस होता है, वो अनिवार्य होता है, वो तो रहता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को आपको मतलब जानना होगा कि नहीं, ये जो पिन कितना होना चाहिए यहाँ पे, ये जो पिन है यहाँ पे 7 पिन होना चाहिए, ठीक है। और होता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको ये जो चीज़ इसके अंदर जो कनेक्ट होता है, जो लगाया जाता है, इसे बेस कहते हैं, ठीक है। इसे बेस कहते हैं, इसका नाम बेस है, जो इस पिक्चर ट्यूब से अटैच होता है, एक सॉकेट की तरह रहता है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे 3 कलर जाता है, मतलब RGB, रेड ग्रीन ब्लू से सारे कलर बनते हैं। तो इसके अंदर RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, RGB से संबोधित करते हैं जो कलर इसके अंदर जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए G लिखा है। G का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए ग्रीन, यानी ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये G लिखा है, तो KG लिखा है। K का मतलब कैथोड, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, एक कैथोड यानी ग्रीन कैथोड, ठीक है, मतलब यानी इसको मतलब एक कनेक्शन जो दिया जाता है इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए कैथोड ग्रीन है, कैथोड ब्लू है और कैथोड रेड है, ठीक है। तो यानी ग्रीन, ब्लू और ये रेड, ठीक है। तो यानी इसके अंदर 3 कलर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो H का मतलब होता है फिलामेंट, यानी इसके अंदर फिलामेंट जो लाइट जलती है, लाइट तो फिलहाल 3 जलती ही है रेड ग्रीन ब्लू पे, लेकिन एक जो लाइट जलती है फिलामेंट, उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो H का मतलब होता है फिलामेंट, ठीक है। और एक होता है ग्राउंड, उसके बाद एक ग्राउंड यानी ब्लू फिलामेंट ग्राउंड, उसके बाद जो है आपको एक कैथोड ग्रीन और ये रेड हुआ, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जाता है यहाँ पे करीब 750 वोल्ट जाता है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं इस पर, ये जो एक्स्ट्रा जो इसे EST ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जो जाता है यहाँ पे 750 वोल्ट जाता है ये, तो इसे बोलते हैं G2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू, ग्रीन, रेड और G2, ठीक है। तो ये जो आपको सबसे पहला जो चीज़ देखना है कि इसके अंदर फिलामेंट, ग्राउंड और ये, यानी 1 2 3, ब्लू 1 हो गया और फिलामेंट 2 हो गया, ग्राउंड 3 हो गया, उसके बाद जो है ग्राउंड जो है एक और एक्स्ट्रा हो गया, 4 हो गया। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये रेड हो गया, कैथोड रेड हो गया, उसके बाद G2 हो गया जो कि 750 वोल्ट जा रहा है। और दोस्तों इसके बाद जो ये वाला जो पिन होता है, देख रहे हैं ना, ये जो पिन होता है ये फोकस होता है, ठीक है। तो इसे इस तरह से खोला जाता है, देखिए यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए खोला जाता है। तो ये वाला कनेक्शन जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये वाला कनेक्शन यहाँ पे आता है, तो इसे फोकस बोलते हैं। तो ये हम लोग का ख़राब हो चुका है जिसके कारण से दिक्कत हो रही थी, तो हम इसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इस बेस को, यानी इसमें बेस बोलते हैं, तो इस बेस को हम पहले क्या करते हैं, इस सर्किट से डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए ये हम इसको इस जगह पे थोड़ा सा फिट कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम ब्रश से भी कर सकते हैं,
ये आप अगर आपके पास मतलब अभी नए नए हैं आप, अगर आप पंप वगैरह मिलता है, जो डी सोल्डर पंप मिलता है, उसके बाद डी सोल्डर वायर मिलता है, तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा खर्च बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से भी अपना काम कर सकते हैं इस ब्रश के ज़रिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से निकलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे भी काम चल जाता है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, एक ख़राब हो चुका था, ठीक है ना, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका था, और इसको हम साफ़ कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देख रहे हैं ना बहुत सारे होल हैं, तो अगर यहाँ पे अगर बिग नेक रहता है यानी बड़ा नेक रहता, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से इसको लगाना पड़ता है, यानी इस ये जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। वो बड़े नेक के लिए उसमें मतलब ये बनाया जाता है छेद, मतलब इसमें होल बनाए गए हैं कि मतलब ऑटोमेटिकली वो बराबर बैठ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा जो नीचे का पॉइंट है ये वाला ये वहीं पे जा करके बैठेगा। देखिए देख रहे हैं ना, ये इस तरह से डालें तो यहाँ पे बैठेगा, उस तरह से जब वो वाला रहेगा तो इस तरह से यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली बैठ जाता है, ठीक है ना। इसमें और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये 14 इंच हो या आपका 21 इंच हो या 22 इंच हो, ये सब पे एक सर्किट काम कर जाएगी एक टीवी के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी बड़ी सर्किट से मतलब नहीं होता है, ये जो होता है मतलब ये सब पे काम कर जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको अलग रख देते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, जो ये हम बदली कर रहे हैं बेस, इस बेस से क्या क्या समस्या आती है, जैसे कि पिक्चर आती है जो धुंधला आता है, तो ये सब फॉल्ट ऐसे नहीं आता है। जो पहले थोड़ा थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट धुंधला आता है, उसके बाद धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगती है। उसके बाद थोड़ा सा और कुछ दिन बीतता है, तो अभी आधे घंटे के बाद पिक्चर क्लियर होती है, धीरे धीरे थोड़ा गर्म होता है। लोग बोलते हैं टीवी गर्म होती है तो क्लियर होता है पिक्चर, ठीक है। तो इस प्रकार से करते करते कुछ हो जाता है कि अभी 2-3 घंटे के बाद पिक्चर क्लियर आती है। तो इस तरह से फॉल्ट जो आता है ये इसी बेस से होता है, क्योंकि जो यहाँ से फोकस जो जाता है वो यहाँ पे जंक लगने के कारण या थोड़ा सा हीट होने के कारण से ऐसा समस्या आता है। तो अगर आपकी कलर टीवी के अंदर पिक्चर धुंधला आ रहा है या मतलब क्लियर नहीं आ रहा है या कुछ देर के बाद क्लियर हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये चीज़ ख़राब है, ठीक है। और ये चीज़ ये जो आपकी ख़राब है, अगर इसको बदली करने के बाद अगर आपका नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका फिर ये EHT ख़राब है, ठीक है। इसको EHT बोलते हैं, ये चीज़ें ख़राब हैं। अगर दोस्तों ये भी आप बदली करके देख लिए हैं और ये भी बदली करके देख लिए हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि या तो ये आपकी इसमें की पिन टूट गई है या फिर आपका पिक्चर ट्यूब कमज़ोर हो चुका है, इतना आपका ये समस्या आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इसको लगा देते हैं, अब उसके बाद चेक करते हैं क्या पोजीशन है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये बराबर बैठ गया, ठीक है, यानी इसके अंदर ये सब होल में चले गए ऑटोमेटिकली। अब इस पर हम सोल्डर लगाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम ये बराबर लग चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा कर देना होता है ताकि कोई पॉइंट टच ना हो। अब ये फिट हो गया है, और ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं इसको यहाँ से खोला जाता है, और यहाँ पे इसके अंदर होल होता है, इसके अंदर इसको डाल करके ये देख रहे हैं ना, इसे एक फोकस का वायर है, ठीक है। इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए, ये पड़ गया, ठीक है। अब इस पर सोल्डर लगा देते हैं, ठीक है।
अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे सोल्डर हमने लगा दिया है और यहाँ से वायर निकालने का जगह रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये वायर निकल गया, इसको पैक कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया क्लियर। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं एक बार थोड़ा सा इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जो है ये अच्छे से थोड़ा साफ़ कर देते हैं। चाहें तो आप यहाँ से मिट्टी का तेल या रॉकेल से भी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा इसको आप दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो वायर देख रहे हैं ना, ये जो इस बॉडी में लगा हुआ है, ठीक है। इस बॉडी के वायर को पहले आप अच्छी तरह से चेक कर लें क्योंकि ये ख़राब ना हो। टीवी बनाना आप भूल जाइएगा लेकिन इस वायर को मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वायर को जो ये है ना, इस वायर को अगर आप ज़रा भी भूल जाते हैं, गलती करते हैं या कमज़ोर है, टूट जाता है, देखिए टूट गया है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी ये पिक्चर ट्यूब उड़ सकती है, ये आपकी आईसी ख़राब हो सकती है। तो जिसके लिए आपको इस वायर को कभी भूलना नहीं है किसी भी हाल में। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्राउंड का वायर है, अभी जब इसको हम पढ़ाएंगे आपको तो आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा कि इस वायर को कभी भी भूलिएगा मत, ठीक है। तो इस वायर को अगर ज़रा भी आपको डाउट लगे तो आप बिल्कुल उसको नया चेंज कर दें, ठीक है। दोस्तों इसे योक बोलते हैं। अभी ये सब की पढ़ाई होगी लेकिन अभी तो हम फ़िलहाल जो हम लोग ने सर्किट को साफ़ किया हुआ था, जो हम लोग के सामने आई थी, फ़िलहाल उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये देखिए योक होता है, जो ए वाला जो पॉइंट होता है यानी ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। फ़िलहाल इसको हम अपने जगह पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ये कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस जगह पे देख रहे हैं ना, ये पॉइंट है, तो इस जगह पे लगा देते हैं हम इसको, इस जगह पे लगा देते हैं। और इस चीज़ को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लग गया। इसके अंदर आपको दिखा दो, इसके अंदर देखिए ऐसा होता है, इसको मतलब होल में डाल करके ऐसे छोड़ देंगे तो फंस जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको अंदर हम होल में डाल दिए हैं और इसके अंदर इसको ऐसे डाल के छोड़ देते हैं तो ये फंस जाता है, इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। अब इस बेस को क्या करते हैं कि ये जो बेस का जो पॉइंट है इसके अंदर डालना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसे ग्राउंड दे दें, ठीक है। अब इसको ग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। इसका ग्राउंड जो है ये यहाँ पे, इसको ये यहाँ से ग्राउंड दे देते हैं। मतलब ये ग्राउंड मतलब अर्थिंग, यानी ये यहाँ से भी दे सकते हैं, यानी जो भी इसका नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। फ़िलहाल इसका जो जगह है यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इतना चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपका ये देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अभी ये देखिए साउंड हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपका ये डिकोजी हो गया जो इधर को जाता है। तो इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैनल को यानी जो बटन है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैनल का पॉइंट यहाँ पे है। अब ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे हम। फिलहाल अभी जो हम लोग का जो सामने जो आया था समस्या, उसके बारे में बता रहे हैं हम। तो अभी ये आपका हो गया और अभी ये देखिए इसके मेन वायर को हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये लग गया इतना।
ये आपके सामने ये जो चीज़ें आ गई हैं दोस्तों, ये जो आपको जो दिख रहा है इस तरह का जो एक कैमरे का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है एक कंप्लीट हो गया है। ये जो आपको जो दिख रहा है जो झपकी, ये आपको कैमरे का है, जो ये 50-60 हर्ट्ज का बात है। तो मैं इसके बारे में मैं कैमरे को थोड़ा सा क्लियर करके देखना चाहूँगा कि आपका जो चैप्टर है, जो हम लोग के सामने जो टीवी आई थी, तो इसके अंदर ये जो बेस का प्रॉब्लम निकला, तो हमने बेस लगाया तो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो बड़ा ही जल्दी आसानी से तो बन गया, अब मेहनत भी नहीं ज़्यादा करवाया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। अब जो है हम इस पे अगले चैप्टर में अब इसको हम सारे डिटेल में इसकी सारी जानकारी हम अब देना शुरू करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अब देखते हैं हमारे उन दोस्तों का जो क्या क्या समस्याएं अटका हुआ है, क्या फंसा हुआ है, तो अब उनके लिए हम कुछ अब करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो बेस आपको हमने लगा के दिखाया ना, अगर कोई टीवी आपके सामने अगर पहले थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं कि एक बैग से ऐसा धुंधला हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा फॉल्ट करके आता है। जो बेस का जो धुंधला, जो आपकी पिक्चर ट्यूब जो जब टीवी चालू करते हैं थोड़ा धुंधला आता है 2-4 मिनट, उसके बाद पिक्चर क्लियरिटी ठीक हो जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के चलाने के बाद, मतलब 1 महीने 2 महीने चलाने के बाद आपको अभी उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है, करीब 20 से 25 मिनट के बाद आपका पिक्चर क्वालिटी ठीक होता है। उसके बाद फिर जो है आपका करीब फिर 1 घंटे 2 घंटे का टाइमिंग बढ़ जाता है, मतलब जितना नहीं चलाएंगे। और फिर जैसे ही अगर गर्मी का दिन आ जाता है तो फिर से वो पिक्चर थोड़ा सा ठीक भी होने लगता है। जैसे ही ठंडी या बरसात का मौसम आता है तो थोड़ा बेस कमज़ोर रहता है, तो इस प्रकार से फिर से उसकी ये समस्या आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी आती हैं ये बेस से आती हैं, ठीक है। तो आपको बेस को मतलब चेंज करने के बाद आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो बहुत कुछ एकदम बिल्कुल भी ये तो नॉर्मल था, लेकिन अभी इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हमारी पढ़ाई शुरू होगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही आज के चैप्टर के लिए। और इस पे आप थोड़ा सा इसको आप नोटिस करते जाइएगा, या किसी बुक पे किसी किताब पे लिखते जाइएगा। ये सब एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, तजुर्बा बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, और आपको बार बार मतलब ये सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कैसा है वीडियो लगा आपको। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको कलर टीवी की A to Z जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वही सर्किट है, आपको दिखा सकता हूँ जो आपको जो इसकी धुलाई, ये वही सर्किट है जिसकी हम लोग कल धुलाई किए थे, ठीक है। और ये वही पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। ये सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें देखिए ये बेस जो है हमने नया लगा दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।